हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के आधार पर विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे प्रश्नों का समावेश किया हूँ। आशा करता हूँ कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, कलयुग के पाप नाशनी के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। उसमें उन्होंने लिखा है, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान। मन कामना सिद्धि नर पावै, जो यह कथा कपट तज गावै। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भव निधि तरहीं। साथियों, इसी के साथ हम अपने प्रश्नोत्तरी का शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1532 ईस्वी में, यानी संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, राजापुर बांदा जिले में। तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में कितने माह तक रहे? तो साथियों, आपका जवाब होगा 12 माह तक तुलसीदास जी अपनी माता के गर्भ में रहे। साथियों, तुलसीदास जी के जन्म के बारे में कई विद्वानों का मानना अलग अलग है, लेकिन श्री रामचरितमानस में लिखा है, राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहाँ बसे मत धीरा, पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास गाता। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के माता जी का क्या नाम था? तो आपका जवाब होगा हुलसी। और तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? तो आपका जवाब होगा आत्माराम दुबे। किस कारण तुलसीदास जी के माता पिता ने तुलसीदास जी का त्याग किया था? तो अभुक्त मूल रूप नक्षत्र में होने के कारण तुलसीदास जी के माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो माता पिताजी के त्याग के कारण दासी चुनिया द्वारा जो है तुलसीदास जी का पालन पोषण किया गया। तुलसीदास जी के जन्म का क्या नाम था? तो साथियों, तुलसीदास जी का जन्म का नाम राम बोला था, क्योंकि वो जन्म लेते ही उनके मुख से राम शब्द निकला था। और तुलसीदास जी के जन्म के समय उनके मुख में कितने दांत थे? तो साथियों, उनके जन्म लेते समय उनके मुख में 32 दांत थे। साथियों, तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? तो साथियों, तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास जी किस शासक के समकालीन थे? तो साथियों, आपका जवाब होगा अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर के। तुलसीदास जी भक्ति काल के किस धारा व शाखा से संबंधित हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा सगुणवादी धारा व रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। साथियों, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो साथियों, तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास, जिसे नरहरयानंद के नाम से लोग संबोधित करते थे। साथियों, तुलसीदास जी किस शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा रामानंद शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास जी किस भक्त के उपासक थे? तो तुलसीदास जी भगवान राम भक्त के उपासक थे, यानी राम भक्त के उपासक थे। साथियों, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का पत्नी का क्या नाम था? तो साथियों, आपका जवाब होगा रत्नावली। रत्नावली गोंडा नारायणपुर गांव के पराशर गोत्र के ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। साथियों, तुलसीदास जी द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? तो साथियों, आपका जवाब होगा रामचरितमानस, जिसका आरंभ उन्होंने 1574 ईस्वी में किया था। तुलसीदास जी को तुलसीदास नाम किसने दिया था? तो तुलसीदास जी को तुलसीदास नाम उनके गुरु नरहरिदास जी ने दिया था। साथियों, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, आपका जवाब होगा प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं?
कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों आपका जवाब होगा 7 कांड। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, लास्ट है उत्तर कांड। साथियों अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी अपना आदर्श किसे मानते थे? तुलसीदास जी अपना आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आपका जवाब होगा परिष्कृत अवधी भाषा में। रामचरितमानस में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो साथियों आपका जवाब होगा 12,800। कुल कितनी पंक्तियां हैं? 12,800। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? तो साथियों आपका जवाब होगा गेय शैली। कौन सी शैली? गेय शैली। रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो साथियों आपका जवाब होगा अयोध्या कांड को मानव का हृदय स्थल कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बाद उत्तर भारत का लोकनायक किसे कहा जाता है? तो साथियों तुलसीदास जी को उत्तर भारत का लोकनायक कहा जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में दोहों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों आपका जवाब होगा 1073। 1073 दोहे हैं श्री रामचरितमानस में। तुलसीदास जी की शिक्षा कहाँ पर हुई? तो साथियों तुलसीदास जी की शिक्षा अयोध्या में हुई। तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कौन कहा था? किसने तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा था? तो उदय भानु सिंह ने। उदय भानु सिंह ने तुलसीदास जी का सुमेरु कहा था। अगला प्रश्न है, शेष सनातन जी ने तुलसीदास जी को वेदांग का ज्ञान कहाँ दिया था? शेष सनातन जी ने तुलसीदास जी को वेद वेदांग का ज्ञान काशी में दिया था। गुरु नरहरयानंद जी ने तुलसीदास जी को राम कथा किस स्थान पर सुनाया था? तो साथियों आपका जवाब होगा सूकर में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब शुरू की थी? साथियों 1574 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1631 में चैत्र राम नवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। साथियों अगला प्रश्न है, किस स्थान पर तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम की अलौकिक अनुभूति हुई थी? तो साथियों तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम की अलौकिक अनुभूति श्री हनुमान जी की कृपा से चित्रकूट में हुई थी। कहाँ हुई थी? चित्रकूट में। तुलसीदास जी को कलयुग का वाल्मीकि किसने कहा था? तो साथियों नाभादास जी ने। नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने तुलसीदास जी की उपमा आनंद वन के वृक्ष से किया है? किसने तुलसीदास जी की उपमा जो है आनंद वन के वृक्ष से किया है? तो डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी ने। किसने किया है? डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी ने। किसने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा था? तो साथियों आपका जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा था? उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था? तो उदय भानु सिंह जी ने। उदय भानु सिंह जी ने तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी की करुणा समाजोन्मुख है, वह विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है? तो रामविलास शर्मा ने, महान कवि रामविलास शर्मा ने कहा था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किसने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा था? क्या? किसने तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा था? तो हिंदी इतिहास के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा था? किसने लिखा कि हिंदी काव्य की सभी प्रकार की रचना व शैली के ऊपर तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन स्थापित किया है? यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बात कही थी। साथियों, किसने तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह कहा था? रूपक के बादशाह की संज्ञा किसने दिया था? तो लाला भगवानादीन ने तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के किन रचनाओं को 7 कांड पाए जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी के किन किन रचनाओं में 7 कांड पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा रामचरितमानस में, राम गीतावली में, कवितावली में और बरवे रामायण में 7 कांड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने तुलसीदास जी को करुण रस का कवि कहा था? करुण रस का कवि किसने कहा था? तो साथियों, आपका जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी को करुण रस का कवि कहा था। तुलसीदास जी की कौन सी कृति सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो साथियों, आप जानते हैं कि जग विदित है श्री रामचरितमानस, जो कलयुग की पाप नाशनी पुस्तक कही जाती है, वह श्री रामचरितमानस की रचना हमारे परम महान कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? कई बार परीक्षा में यह पूछा गया है, बीएड की परीक्षा में पूछा गया है। साथियों, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो साथियों, आपका जवाब होगा किष्किंधा कांड। श्री रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड। और सबसे बड़ा कांड बाल कांड। साथियों, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा था? तो साथियों, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस किसे सुनाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस रसखान जी को सुनाया था। किसे सुनाया था? रसखान जी को। हमारा अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने तुलसीकृत रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा था? किसने तुलसीकृत रामचरितमानस को भारत का बाइबिल कहा था? तो साथियों, आपका जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचरितमानस को भारत की बाइबिल की संज्ञा दी है। साथियों, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन थे? तो आपका जवाब होगा रामचरण दास जी। रामचरण दास जी रामचरितमानस के पहले टीकाकार थे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है? किस विद्वान ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा है? तो साथियों, विंसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किस कृति की रचना की है? तो साथियों, आपका जवाब होगा विनय पत्रिका की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के किस कृति में विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? तो साथियों, आपका जवाब होगा विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने विभिन्न देवी देवताओं की आराधना की है। तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्राकट्य किया गया है? तो साथियों, तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका में दैन्य भाव प्रकट किया गया है। कौन सा भाव? विनय पत्रिका में दैन्य भाव प्रकट किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका का काव्य रूप क्या है? तो साथियों, विनय पत्रिका का काव्य रूप मुक्तक है। विनय पत्रिका का प्रारंभ तुलसीदास जी कैसे किया है? तो विनय पत्रिका का प्रारंभ तुलसीदास जी ने गणेश वंदना से की है। विनय पत्रिका का प्रारंभ तुलसीदास जी ने किस प्रकार की है?
तो साथियों आपका जवाब होगा विनय पत्रिका का प्रारंभ तुलसीदास जी ने अपने गणेश वंदना के द्वारा की है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी द्वारा कब की गई थी? तो साथियों 1661 से 1669 ईस्वी के मध्य जो है विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। गंभीर बीमारी से मुक्ति हेतु तुलसीदास जी ने कौन सा काव्य लिखा है? तो साथियों हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो है गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाली ग्रंथ है। साथियों अगला प्रश्न है, अब लौ नसानी अब न नसई हो। अब लौ नसानी अब न नसई हो पंक्ति किस रचनाकार की है? कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो साथियों आपका जवाब होगा तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बीएड की पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई कौन सी है? तो साथियों आपका जवाब होगा बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुवास सरस अनुरागा। अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। साथ ही यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, सुदरथ लिखा गया है, सुदशरथ रहेगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी का क्या अर्थ है? यह पूर्वांचल बीएड में पूछा गया था। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं वो दशरथ नंदन श्री राम हैं, जो मुझ पर कृपा करें। यह हुआ मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी का अर्थ। साथियों अगला प्रश्न है श्री रामचरितमानस की पहली सोरठा क्या है? तो साथियों आपका जवाब होगा जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अगला प्रश्न श्री रामचरितमानस का प्रथम दोहा कौन सा है? तो साथियों जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। यह श्री रामचरितमानस का पहला दोहा था। साथियों श्री रामचरितमानस का अंतिम दोहा क्या है? तो अंतिम दोहा है काम ही नारी प्यारी जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। महाकवि तुलसीदास जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। साथियों यदि आपको यह तुलसी जी पर आधारित प्रश्नोत्तरी अच्छा लगे तो आप इसे अपने मित्रों में लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।